नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताएंगे। दोस्तों, ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 5 है और ऐसे ही दोस्तों मैथ में भी हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट के दोस्तों आप सभी पार्टों को जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हम उन प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो बार बार रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न देखने से पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये एसएससी मेकर द्वारा एक स्पेशल ई बुक लॉन्च की गई है जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है। इस ई बुक में दोस्तों आपको 1500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा रेलवे एग्जाम में रिपीट करते हैं, यानी जो बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है। इन 1500 क्वेश्चन में हम आपको बता दें दोस्तों, साइंस के 20 सेट, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस के वन लाइनर 25 सेट, मैथ के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। मैथ और रीजनिंग दोस्तों फुल डिटेल वे में सॉल्व किया हुआ है। आपको मैथ और रीजनिंग समझने में कोई समस्या नहीं होगी, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे। इस ई बुक को लेंगे कहां से दोस्तों? इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में दे दिया हूं, कहीं पे भी क्लिक करके इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, ये ई बुक है, पीडीएफ नोट्स की तरह है, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, ये मार्केट में नहीं मिलेगी। हम आपको बता दें, अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो ये एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर है 7080108555। आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ई बुक को दोस्तों एग्जाम से पहले जरूर लीजिए। और हम आपको बता दें दोस्तों, इसकी कीमत मात्र 49 रुपीज है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए है, बाद में कीमत इसकी इंक्रीज हो सकती है। इस वजह से दोस्तों आप इसे जल्दी से लेके और सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ जाइए। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूं, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि ट्रैक्टर TRACTER बराबर 14 और ट्रॉली TROLLEY बराबर 14 तो स्कूटर SCOOTER बराबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है। तो देखिए, ऐसे कभी भी क्वेश्चन है तो बहुत आसान होता है सॉल्व करना, आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। आप TRA ऐसे करके वैल्यू नहीं लाएंगे कि T 20 पे आता है, R इतने पे आता है, इतने पे आता है, ऐसे कुछ नहीं सोचना है। आप क्या करेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आप ट्रैक्टर के अक्षरों को काउंट करिए, कितने अक्षर इसमें यूज है, इस प्रकार से काउंट करना है। ध्यान दीजिएगा, T देखिए यहां से ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब 7 है और इसको लिखा क्या है दोस्तों? 14 लिखा है, यानी क्या है, 2 गुना कर दिया। ट्रॉली को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं दोस्तों? यहां पे 7 है, इसे भी क्या लिखा है दोस्तों? 14 लिखा है, यानी 2 गुना कर दिया है। यानी क्या कर रहे हैं, शब्दों के अक्षरों को काउंट करके 2 गुना करके लिख रहा है। इसी प्रकार से स्कूटर को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है दोस्तों? 7 है, तो इसे भी हम क्या लिखेंगे? 7 गुना के 14 लिखेंगे। तो देखिए 14 किस ऑप्शन में देखेंगे? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सभी प्रश्नों को नोट दोस्तों जरूर करिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक मतलब मिसिंग नंबर, संख्या एक गायब है, वहीं पे बताना है कि कौन सी संख्या गायब है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन मार्क, यहां पे यहीं पे बताना है कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन करा रहा हूं, आप प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पर भी लीजिए, यानी वीडियो को पॉज करिए, अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर किया करिए। क्या आप इन सब प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हैं तो हम समझा रहे हैं कैसे आसान तरीका है इनको सॉल्व करने का। पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन तो लुप्त अंक ज्ञात करना है,
तो क्या करेंगे, कभी भी ऐसे फिगर है तो संख्याओं को ध्यान से देखिए, 5 6 7 3 4 5 9 10 11, यहां पे 345 460 आगे क्या होगा। तो बहुत से स्टूडेंट प्रश्न को ऐसे सोचते हैं, देखिएगा वो देखते हैं 5 6 7 एक एक जुड़ा है, 3 4 5 एक एक जुड़ा है, 9 10 11 एक एक जुड़ा है, फिर वो क्या करते हैं 345 460 ऐसे सोचने लगते हैं। जब ऐसे सोचेंगे ना तो प्रश्न का आंसर जल्दी नहीं आएगा। हम आसान तरीका समझा रहे हैं, पहले समझिए। आप क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जब ध्यान से देखेंगे तो आप ये सोचिए कि बड़ी संख्या कहां पे दिया हुआ है। बड़ी संख्या कहने का मतलब देखिए 345 यहां पे है, 460 यहां पे है, तो देखिए 345 बड़ी संख्या है, तो आप ऐसे सोचेंगे 5 3 और 9 को हम क्या करें कि 345 हो जाए, 6 4 10 को क्या करें कि 460 हो जाए। उसी प्रकार से दोस्तों 7 5 11 को क्या करके यहां पे संख्या लाएंगे, जैसे यहां पे 345 460 आया उसी प्रकार से, ठीक है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए 5 5 है, 3 है, 9 है, आप इसको क्या करें कि 345 हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, गुना करेंगे तो 5 3 15 15 9 135 होगा, 345 नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कैसे होता है। ये 3 है ना दोस्तों, इस 3 को पहले लिख लीजिए, और ये 5 है ना और 9 है, तो 5 गुने 9 क्या होता है, 5 गुने 9 करेंगे तो 45, इसके बाद 45 जोड़ दीजिए, तो ये मिलके क्या हो जाएगा 345 हो जाएगा। देखिए नीचे दिया हुआ है, समझ में आया कि नहीं, एक बार और समझाता हूं। देखिए ये क्या है, ये 4 है ना, इस 4 को आप लिख लीजिए, और 6 गुने 10 क्या होता है दोस्तों 60 होता है, तो 4 के बाद लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 460। देखिए 460 यहां पे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से लास्ट वाले के साथ भी करेंगे। ये 5 है ना, 5 को हम यहां पे लिख दिए, 7 और 11 से गुना कर देंगे आपस में, तो 11 7 77 होता है, 5 के बाद 77 जोड़ देंगे, तो ये मिलके क्या होगा 577। यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा दोस्तों 577 होगा। देखिए 577 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी दोस्तों नोट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। और जो नए स्टूडेंट है अभी तक नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। रेलवे एग्जाम के लिए दोस्तों हम आपकी 100% की प्रिपरेशन करा रहे हैं, बस आपको करना क्या है, मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है, एम के और सी का पिता है, बी एम का क्या है, ये है। तो देखिए आपको ब्लड रिलेशन बताया हूं ना, फॉर्मूला भी बताया हूं ना, कैसे फिगर बनाए जाते हैं बताया हूं, नहीं देखे हैं तो क्रैश कोर्स वाले में जाके ब्लड रिलेशन का पूरा पार्ट देख लीजिएगा, देख लेंगे सारे क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। तो देखिए यहां पे मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। बोल रहा है बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है, क्या है दोस्तों बी और सी। देखिए यहां पे समझा देता हूं, ये बी है और ये सी, क्रमशः पति और पत्नी है, यानी कि बी पति है और सी क्या है दोस्तों, यहां पे देखिएगा ये बी क्या है पति है और सी पत्नी है, तो पति को प्लस कर दिए पत्नी को माइनस कर दिए, ठीक है। अब देखिए आगे वाली लाइन पढ़िएगा, बोल रहा है एम के और सी का पिता है, एम के और सी का, यानी कि सी का भी पिता है कौन दोस्तों, एम। देखिएगा एम क्या है दोस्तों, के का भी पिता है और सी का भी पिता है, तो सी तो यहां पे नीचे है, तो के क्या होगा दोस्तों, सी का भाई या बहन कोई होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। देखिएगा बोल रहे एम के और सी का पिता है, तो यहां पे सी का भी पिता हो गया और के का भी पिता हो गया। पिता को क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं, समझ में आ रहा है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया हूं, समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे फिगर बना लेंगे। अब देखिए बोल रहा है बी एम का क्या है, यानी कि ये बी जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो बी है ये एम का क्या लगेगा, तो एम की सी कौन है दोस्तों, एम की ये सी कौन है, बेटी है, और बी का क्या है दोस्तों, सी का पति है, यानी मान लीजिए एम की जगह पे आप हैं,
आपकी बेटी का पति आपका क्या लगेगा? बताइए। दामाद। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? दामाद बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा दामाद। देखिए दामाद किस ऑप्शन में देखेंगे? ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी दोस्तों नोट जरूर करिए। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं नोट करिए, फिर अपने आप से भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ई बुक बताया हूं दोस्तों एसएससी मेकर द्वारा जो ई बुक लॉन्च की गई उसे आप लोग जरूर लीजिए, क्योंकि उसमें 1500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमेशा रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है। एग्जाम में आपके बहुत अच्छे स्कोर होंगे। उस ई बुक को आप एक बार पढ़ लेंगे। पढ़ना ही नहीं है, उनके सभी प्रश्नों को रटना भी है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों को ज्यादातर स्टूडेंट आधे पे छोड़ के क्या करते हैं? चले जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, लेकिन छोड़ा नहीं जाता है। आसान तरीका बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन ये है दोस्तों, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है यदि जे का अर्थ गुने के का अर्थ प्लस एल का अर्थ भाग और एम का अर्थ माइनस तो 1K9L 7J 7L 3M5 का मान बताएं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, जिसका मतलब जो लिखा है आप वैसे लिखिए, उसके बाद से बोर्ड मास रूल अप्लाई करिए। कहने का मतलब है 1 है तो हम 1 यहां पे लिख दिए। फिर क्या है दोस्तों? K है। K का अर्थ क्या है दोस्तों? प्लस है तो हम यहां पे प्लस कर देंगे। उसके बाद 9 है तो 9 कर देंगे। फिर यहां पे L है, L का अर्थ है क्या दोस्तों? भागे कर देंगे। फिर 7 है, 7 कर देंगे। फिर क्या है दोस्तों? J, और J का अर्थ बोल रहा है गुने तो कर देंगे गुने। और उसके बाद से क्या है दोस्तों? 7 है तो लिख देंगे 7। समझ में आ रहा है ना? फिर क्या है दोस्तों? L है। L का अर्थ क्या है दोस्तों? L का अर्थ भागे है तो फिर हम कर लेंगे भागे। ठीक है, समझ रहे ना? भाग का सिंबल। फिर 3 है तो 3 लिख देंगे। फिर M है तो बताइए M का अर्थ यहां पे बोल रहा है माइनस तो हम माइनस कर देंगे। फिर 5 है तो फिर 5 लिख देंगे। समझ में आ गया इतना? अब देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। 7 से 9 में भाग करें तो दशमलव में आएगा, 3 से 7 को भाग करेंगे तो दशमलव में आएगा। यहीं पे आके कंफ्यूज होके क्वेश्चन को छोड़ देते। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, छोड़ा नहीं जाता है दोस्तों। देखिए आसान तरीका बता रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे? देखिए 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस है प्लस लिख दिए, 9 है 9 लिख दिए। भागे 7 का मतलब क्या होता है? बटे 7। 9 यही तो होता है ना। 9 भागे 7 का मतलब क्या होता है? 9 बटे 7। फिर गुने है ना तो गुने लिख दीजिए। फिर 7 है भागे 3 है तो 7 बटा 3 कर देंगे। फिर माइनस क्या है? 5 है, 5 कर दीजिए। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं, 7 से 7 कट गया, 3 से 9 कटेगा, 3 तिरिके 9, एक 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 माइनस 5। यही तो हुआ। 4 माइनस 5 का मतलब क्या होगा? 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? -1। बहुत सिंपल है। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है। तो देखिए -1 किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आपके बेसिक मैथ कमजोर है, बेसिक मैथ अगर जैसे कहने का मतलब है जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ निकालना, पक्षांतर करना, तिर्यक गुणनखंड करना, अगर इन सब में आपको प्रॉब्लम होती है तो सेकंड वाले चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। सेकंड वाले चैनल का नाम है एग्जाम फिनिशर, जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाकर दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि वहां पे भी मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। वहां पे दोस्तों बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक कंप्लीट किया हूं, जिसमें बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। तो बेसिक अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। चलिए वहां पे परसेंटेज की भी फुल क्लास चली है, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए
और अपने आप से भी प्रैक्टिस के तौर पे जरूर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी कोशिश करिए सॉल्व करने का। क्वेश्चन कह रहे हैं दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या कहने का मतलब है जिस प्रकार से दोस्तों 5 का संबंध 35 से, उसी प्रकार से यहाँ पे पहले प्रश्नवाचक का संबंध दूसरे प्रश्नवाचक से किस प्रकार से होगा, यानी इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, समझिएगा। पहले यहाँ पे आप देखिए 5 सत्ते 35, तो 11 सत्ते 77 होगा, 7 सत्ते 49 होगा, 3 सत्ते 21 होगा, 9 सत्ते 63 होगा। ऐसे तो कोई दिया नहीं है तो प्रश्न ऐसे सॉल्व नहीं होगा। अब आप क्या करिए, थोड़ा सा ध्यान से संख्या को देखिए। संख्या क्या है, 5 है 35 है, तो देखिए 5 है और इसका संबंध किससे दिया है, 35 से दिया है। तो यहां पे देखिए 5 अभाज्य संख्या है, 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या आता है दोस्तों, 7 आता है। तो 5 से ये 7 में गुना करके लिखा है 5 सत्ते 35, समझ रहे हैं ना। यहां पे देखिए 11 है, इसके बाद अगली अभाज्य संख्या कौन आएगी, 11 के बाद 13। अभाज्य संख्या समझ रहे हैं ना, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है जो एक से और स्वयं से कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे, समझ रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो 11 गुने 13 दोस्तों करेंगे तो क्या होगा, 13 दहा में 130, 13 143 होगा, लेकिन यहाँ 55 दिया, ये तो होगा नहीं। ये 7 है, 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 8 तो होगी नहीं, ये कई संख्या उस कटेगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होगा, 11 होगा। तो 7 गुने 11 करेंगे तो क्या 77 आएगा, हाँ 11 सत्ते 77 होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी यहां पे क्या होगा 7 और यहां पे क्या होगा 77, समझ रहे हैं ना कैसे, यानी 7 अभाज्य संख्या होगी, उसके बाद अगली अभाज्य संख्या से गुना करना है। तो अगली अभाज्य संख्या 11 है, तो 7 गुने 11 करेंगे तो 77 होगा, यानी कि 777 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा और ई बुक को दोस्तों आप लोग जरूर लेके पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप उसको रट लेंगे, पढ़ लेंगे तो उसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो हमेशा रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैथ भी जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए, रीजनिंग के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए और कीमत मात्र 49 रुपीज है, बहुत कम है दोस्तों। और देखिए उसकी कीमत 200 रुपए होनी चाहिए, लेकिन हम उसको क्या बोले, पूरी टीम से डिस्कस किए कि मात्र 49 रुपीज रखिए ताकि सारे स्टूडेंट लेके अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। तो उसको लेके आप लोग जरूर पढ़िए। टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी एसएससी मेकर सर्च करके जरूर फॉलो करिए। और एक बात और बता दूं, ध्यान दीजिएगा, क्रैश कोर्स के वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 38 वीडियोज हैं। रेलवे मैथ क्रैश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें भी 38 वीडियोज है। मैथ में 38, रीजनिंग में भी 38, दोनों में 38 वीडियोज है। और हम आपको बता दें ये पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जैसे जैसे आपके सिलेबस में चैप्टर मेंशन किया वैसे वैसे दोस्तों यहाँ पे मैं चैप्टर बाय चैप्टर सारे चैप्टर को क्लियर किया हूं। तो इन सभी पार्टों को आप जरूर देख लीजिए, देख लेंगे बहुत आपको लाभ मिलेगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास टाइम बचता है तो प्रैक्टिस के तौर पे दोस्तों मैथ्स ऑल वीडियो, रीजनिंग ऑल वीडियोस करके नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसे भी देख लीजिएगा। मैथ्स में 339 वीडियो है, रीजनिंग में 334 वीडियो है। ये रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी वीडियोस बनी है, ठीक है। तो इसे भी देख लेंगे तो आपके 80 से 90% क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे। जो 10 से 20% क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम प्रैक्टिस सेट में करा रहे हैं, ठीक है। तो सारे देख लेंगे तो आपके 100% की प्रिपरेशन होगी। बस आपको करना क्या है, मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करना है। कहीं पे भी आपको समस्या होती है तो आप नीचे कमेंट करिए, उस समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।